तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और सभी साथियों, मैं अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत हैं कि हम सत्य के प्रयोग पर बात कर रहे हैं जो गांधी जी की आत्मकथा है। इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम गांधी जी के जीवन में जो दो दुखद प्रसंग हैं उनकी बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी लोगों ने गांधी जी के हाई स्कूल के जीवन का अध्ययन किया था कि हाई स्कूल में उनका क्या जीवन रहा। आज जो हम बात करेंगे वो उनके जीवन के दुखद प्रसंग हैं जिन्हें उन्होंने दुखद प्रसंग नाम दिया है। तो जिसमें से हम दुखद प्रसंग प्रथम की आज बात करते हैं। मोहनदास पहले भी कह चुके हैं कि उनके कोई ज्यादा मित्र ना थे, उनके कुछ ही मित्र थे जिनसे उनकी मित्रता रही। पहला जो मित्र था वो ज्यादा दिन तक न रह सका, लेकिन वो कहते हैं कि उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। उनका जो दूसरा मित्र बना उसके कारण पहला मित्र छोड़कर चला गया और जो दूसरे मित्र के साथ मित्रता थी वही उनका दुख का प्रकरण है। यहीं से उनके दुख के प्रसंग की शुरुआत होती है। पहले मोहनदास कहते हैं कि दूसरे मित्र के साथ मेरी मित्रता काफी लंबे अरसे तक रही, कई वर्षों तक रही। मोहनदास कहते हैं उनका दूसरा मित्र उनके मंझले भाई का भी मित्र था, जो उससे मित्रता टूटने के बाद फिर वो मेरा मित्र बना। मोहनदास की जो मित्रता थी उनके प्रति वो सुधारवादी मित्रता थी। मोहनदास ने उनकी बुराइयों का न देखते हुए उनके गुणों को देखा और गुणों में सुधार करने के लिए उन्होंने उनकी जो बुराइयां थी उनमें सुधार करने के लिए उन्होंने ये मित्रता रखी। मोहनदास बताते हैं कि जब उनकी मित्रता उसके साथ हुई तो उसमें कई सारी बुराइयां थी, पर मैं उन बुराइयों को नहीं देखता था क्योंकि मेरा जो देखने का दृष्टिकोण था उसको सुधारवादी प्रकृति का था। मैं उसको सुधारना चाहता था, इसी उद्देश्य से मैंने उसके साथ मित्रता की। मोहनदास बताते हैं मैंने उसको सबसे ज्यादा वफादार माना था, लेकिन मेरी माताजी, मेरे बड़े भाई और मेरी पत्नी ने मुझे बहुत रोका कि मैं उसके साथ मित्रता ना रखूं। माताजी ने, बड़े भाई ने और पत्नी ने बहुत रोका, फिर भी मैं नहीं माना। मोहनदास कहते हैं कि मुझ जैसा अभिमानी पति कहां पत्नी की बात को मानने वाला था। माता की आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता था, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता था और बड़े भाई की मुझे सीख भी लेनी थी। लेकिन फिर मैंने यह कहकर उन लोगों को समझा दिया कि मुझे पता है कि उसके अंदर क्या दोष है, क्या गुण है। मैं उसे सुधारना चाहता हूं। उसके अवगुणों का मेरे जीवन पर या मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोहनदास ने यह कहकर अपने माताजी, पत्नी और बड़े भाई को सांत्वना दी और यह सब सुनकर
उनकी माताजी, बड़े भाई और पत्नी शांत भी हो गए। उन्होंने मोहनदास को रोकना और टोकना इस मित्रता को लेकर बंद कर दिया। पर जब कुछ समय बीता तो मोहनदास को एहसास हुआ कि वो गलत थे। और हम वही पढ़ेंगे कि मोहनदास को ये क्यों एहसास हुआ कि वो गलत थे। मेरे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, मैं इस पुस्तक के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हम मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जो बातें करते हैं, हम जो जानते हैं, जो हमने किताबों में पढ़ा, हम उनका अध्ययन करते हैं। हमने छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक कई सारी पुस्तकों का अध्ययन किया। छोटी क्लास में सहायक वाचन में, हिंदी की किताब में, हम जब अन्य कक्षाओं में जाते हैं तो वहाँ इतिहास में कई सारी पुस्तकों में हम गांधी जी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। और हम वही अध्ययन करते हैं जो हम जानते हैं, या अध्ययन करने के बाद जो हम जानते हैं। लेकिन ये जो सत्य के प्रयोग है, आत्मकथा है गांधी जी की, इसमें हम उन चीजों को पढ़ेंगे जिनको हम नहीं जानते, जिनको हमने कहीं नहीं सुना। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी विचारधारा लाने से पहले पहले आप एक बार पुस्तक को पढ़ें, गांधी जी को पढ़ें, फिर अपना विचार बनाएं। मैं आगे चलता हूं। मैं बात कर रहा था कि सबके मना करने के बाद भी मैंने उस मित्र के साथ मित्रता की और मोहनदास को इस बात का एहसास भी हुआ कि वो यहां गलत थे। मोहनदास आगे बताते हैं कि कभी भी किसी मित्र को सुधार करने के लिए गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। सुधारवादी प्रवृत्ति लाने के लिए गहरे पानी में जाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ मित्रता नहीं हो सकती है। मित्रता तो अद्वैत्व होती है और ऐसी मित्रता संसार में देखने को बहुत कम ही मिलती है। जब हम समान गुणों वाले होते हैं, जब हमारी विचारधारा एक सही होती है, तब वो मित्रता निभती है। मित्रता हमें कभी भी घनिष्ठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घनिष्ठ मित्रता में अवगुणों का प्रभाव जल्दी होने लगता है और गुणों का प्रभाव बहुत कम होता है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता करना चाहते हैं, यदि आप ईश्वर या आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, या आप खुद को समझना चाहते हैं, तो आप सभी से मित्रता कीजिए या फिर किसी से ना कीजिए। अपनी अंतरात्मा से आप मित्रता कर सकते हैं। यदि आप इस संसार में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी अवगुणों वाले मित्रों से मित्रता नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। मोहनदास कहते हैं कि ये विचार ठीक हो ना हो, पर इतना सही है कि मेरा व्यक्तिगत मित्रता संपादन का प्रयास निष्फल रहा। तो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि मैंने जो लिखा है, जो कहा है, वो मैंने अपने खुद व्यक्तिगत अनुभव लिखे हैं। हो सकता वो सही ना हो, पर उन्होंने जो अनुभव किया वो उन्होंने लिखा। मोहनदास कहते हैं कि जिन दिनों मेरी उस मित्र के साथ मित्रता हुई थी, उन दिनों राजकोट में सुधार पंथ का समय था, सुधार पंथ का दौर था। और उस मित्र के माध्यम से मुझे बहुत सारी ऐसी बातें भी पता चली जिनको जानकर और सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मोहनदास कहते हैं कि मित्र
के माध्यम से मुझे पता चला इस राजकोट में न जाने कितने प्रसिद्ध गृहस्थ लोग मांस का सेवन करते हैं, न जाने कितने ही हिंदू लोग मांस का सेवन करते हैं। मोहनदास कहते हैं कि विद्यालय के कई सारे शिक्षक भी मांस का सेवन करते हैं, जिसको जानकर भी मुझे बहुत दुख हुआ और ये सारी बातें उन्हें उनके मित्र के माध्यम से पता चली। मोहनदास बताते हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ जब ये सारी बातें सामने आई, जब ये आश्चर्य मेरे सामने हुआ। और जब कारण मोहनदास ने पूछा तो दलीलें भी उनके पास बड़ी विचित्र आई, पर मोहनदास कहाँ उस समय इतनी समझ रखते थे। मोहनदास कहते हैं कि जब मैंने पूछा कि ऐसा क्या है कि सभी लोग मांस का सेवन करते हैं और उसमें अपनी रुचि दिखाते हैं, तो दलीलें ये सामने आई कि अपने देश पर जो अंग्रेज राज कर रहे हैं उसका एक कारण यही है कि हम सभी लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि जो मांस का सेवन करता है उसका शरीर गठीला होता है, मजबूत होता है, वो दौड़ सकता है, भाग सकता है, उसको फोड़े फुंसियां नहीं होती हैं, और यदि हुई भी तो बहुत जल्द ठीक भी हो जाती हैं। मोहनदास को ऐसे जब उन्होंने शब्द कहे तो मोहनदास बड़े आश्चर्य हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनके मित्र ने कहा कि मैं जो तेज भाग पाता हूं, दौड़ पाता हूं, उसका कारण भी मांसाहार ही है। खाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितनी ताकत होती है। मोहनदास कहते हैं कि जब उसकी ये दलीलें मेरे सामने आईं तो इनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा, पर मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं मांसाहार बनूं, मैं मांस को खाना शुरू करूं। जब मैं मांसाहार का सेवन करने वालों को देखता हूं तो वो कितना भी दौड़ सकते हैं, जितना चाहे दौड़ लगाते हैं, थकते नहीं हैं, शारीरिक श्रम ज़्यादा कर पाते हैं, और मैं उन सभी की अपेक्षा बहुत दुर्बल हूँ, मैं नहीं दौड़ पाता हूँ, ना मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं इतना शारीरिक श्रम कर सकूं। पर उन लोगों की जो बातें थी वो मुझे लुभा रही थी। मोहनदास बताते हैं कि उनके मंझले भाई तो पहले ही भ्रष्ट हो चुके थे। मोहनदास कहते हैं कि जो लोग मांस का सेवन करते थे वो दौड़ लगाने के साथ ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सारे कार्य भी कर सकते थे। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि मैं भी अपने मित्र के समान बलवान हो जाऊं, मेरा शरीर भी गठीला हो जाए। ये सब बातें मेरे दिमाग में आती थी। मोहनदास बताते हैं कि मैं चोर से, सांप से, भूत से और कई सारी चीजों से बहुत डरता था। मैं बहुत डरपोक था। आप देखिए मोहनदास ने अपनी सारी कमियों को कितने आसानी से उजागर करके रखा है कि मैं उनको सुधार पाऊं। मोहनदास कहते हैं कि मैं चोर से बहुत डरता था, सांप से बहुत डरता था, भूत से बहुत डरता था। मैं कभी भी रोशनी के बगैर नहीं सो सकता था। मुझे उजाले की आवश्यकता होती थी रात्रि में सोने के लिए। और कस्तूरबा को इन सब चीजों से कोई डर नहीं लगता था। वो निडर थी, निर्भीक थी। फिर भी मैं उसके साथ रहकर मैं कभी नहीं सीख पाया। मैं जब रात को अंधेरे में सोता तो मुझे ये डर लगता, कभी इस तरफ से सांप आ जाए तो कभी उस तरफ से भूत आ जाए, या तीसरी दिशा से कहीं चोर ना आ जाए। ऐसे बहुत से डर मुझे सताते थे।
तो जब ये बात मैंने अपने मित्र से कही तो उसने कहा कि चोर से मैं डरता नहीं और सांप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और भूतों पर मैं भरोसा नहीं करता, और इसका कारण यही है कि मैं मांस का सेवन करता हूं। ऐसी बहुत सी बातें जब मेरे सामने आई तो मेरा अंदर से मन ललचाया कि मैं भी मांस का सेवन करना शुरू कर दूं, क्योंकि ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से मेरे मन में जम चुकी थी। और इन्हीं दिनों नर्मद का एक पद था जो पाठशाला में गाया जाता था। वो पद मैं आपको सुनाता हूं। अंग्रेजी राज्य करे, अंग्रेजी राज्य करे, देसी रहे दवाई। अंग्रेजी राज्य करे, देसी रहे दवाई, देसी रहे दवाई, जोने वेना शरीर भाई। पेलो 5 हाथ पूरो, पूरो 5 से ने। ये कुछ पद हैं जो बताते हैं कि विद्यालय में ये गाए जाते थे। इन सब बातों का मेरे जीवन पर, मेरे मन पर बहुत असर हुआ और मैंने मांस का सेवन करने की विचारधारा अपने मन में लाई। और वो कहते हैं कि यदि सारा देश मांसाहार हो जाए तो अंग्रेजों को जल्दी हराया जा सकता है, हम अपने देश को जल्दी आजाद करा सकते हैं। मोहनदास कहते हैं कि मांसाहार का सेवन करने का दिन निश्चय हुआ। पर पाठक एक बात भी समझ लें कि इधर मांसाहार का सेवन करने का अर्थ मेरा स्वाद नहीं है, उसके द्वारा जो बातें कही गई सिर्फ वो है। मैं कभी नहीं चाहता था कि मुझे मांसाहार से स्वाद मिले। मैं सिर्फ ये समझता था कि मांसाहार का सेवन करने से अंग्रेजों को हराया जा सकता है, शरीर गठीला हो जाता है, मैं कितना भी मेहनत कर सकता हूँ। पर कुछ बातें भी थी जो मुझे रोक रही थी। हम सभी वैष्णव संप्रदायी लोग थे। हवेली का रोज आना जाना होता था, और मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, हवेली वो अपने मंदिर को कहा करते थे, वैष्णव मंदिर को। वो कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे मंदिर तो हम लोगों के द्वारा ही बनवाए गए थे, वैष्णव संप्रदाय के मंदिर थे। उस परिस्थिति में मैं कैसे मांस का सेवन करूं? यदि माँ बाप को पता चल जाए कि मैं मांस का सेवन करता हूं तो वो बेचारे तो बेमौत ही मारे जाएंगे। मैं कैसे इस स्थिति में मांस का सेवन करूंगा? भले ही मांस का सेवन करने का दिन निश्चय हुआ। मजला भाई तो पहले ही भ्रष्ट हो चुका था, अब मेरी बारी थी, जिसको मैं नहीं समझ पा रहा था। मैं माता पिता का परम भक्त था, पर मेरी जो प्रवृत्ति हुई उस समय वो केवल एक सुधारवादी प्रवृत्ति थी। मैं कहीं नहीं चाहता था कि मैं मांस का सेवन करके एक मांसाहार बन जाऊं। मोहनदास कहते हैं कि उन दोनों मैंने कभी भी स्वराज शब्द नहीं सुना था। उस समय मेरे कानों में स्वराज शब्द तो पड़ा ही नहीं था कि स्वराज्य का अर्थ क्या होता है, और ना मैं स्वाद की दृष्टि से मांस को खाना चाहता था। मैं तो सिर्फ केवल अंग्रेजों को भगाना चाहता था, और शारीरिक मजबूती के लिए मैं सिर्फ मांस का सेवन करना चाहता था। साथियों, ये मोहनदास के जीवन का एक दुखद प्रसंग है। इस प्रसंग में हमने देखा कि मोहनदास अपना मन बना लेते हैं कि मुझे मांस का सेवन करना है या नहीं करना है। अब हम अगले अंश में देखेंगे कि मोहनदास मांस का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूं। धन्यवाद।